अरावली पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। अरावली को लेकर भ्रम की स्थिति है, ये कहा है सीजेआई ने। अरावली पर भ्रम दूर करने की जरूरत है। कोर्ट ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट को माना है। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार को इस बाबत नोटिस जारी किया गया है। ये एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले पर ही रोक लगा दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को इस बाबत नोटिस जारी किया है। अरावली पहाड़ की परिभाषा को लेकर विवाद हो रहा था और सबसे खास बात यह है कि सीजेआई की बेंच ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह इस बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को पर्यावरण मंत्रालय की परिभाषा स्वीकार की थी और वो परिभाषा क्या थी? नई परिभाषा में 100 मीटर और उससे ऊंची पहाड़ियां ही अरावली का हिस्सा मानी जाएंगी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्सेप्ट किया था। इसको लेकर काफी विरोध हुआ। अरावली का मामला अदालत में 1985 से चल रहा है, लेकिन ये जो नई परिभाषा दी गई, इसको लेकर जो विवाद हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया गया है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पीयूष, ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल समीर, ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली से गुजरात तक लोग जो परेशान थे और इस हाल को हम लोगों ने दर्शाया भी था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 20 नवंबर के फैसले को टाल दिया है, एबेंस में डाल दिया है, एक तरह से रोक लगा दी है और ये फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है और इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो परिभाषा को स्वीकार करने का आदेश था, फैसला था, उसको हम अभी टाल रहे हैं और इस मामले पर हम आगे सुनवाई करेंगे। और अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार की ओर से इस मामले पर किस तरह से पक्ष रखा जाता है। चूँकि राजस्थान, गुजरात, दिल्ली समेत दिल्ली और हरियाणा, इन सबको भी नोटिस जारी हुआ है और राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पक्ष रखती है, ये देखना होगा। और बड़े पैमाने पर देश भर में इसका विरोध हो रहा था। खास तौर पर राजस्थान में अलग तरीके से लोग निकल करके सामने आ रहे थे और अरावली में जो खनन किया जा रहा है माफियाओं द्वारा, उस पर विरोध चल रहा था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो परिभाषा दी थी, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि 100 मीटर से जो निचली पहाड़ियां होंगी, 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां होंगी, उनको इस पर्वत श्रृंखला में, यानी कि अरावली की पर्वत श्रृंखला में नहीं माना जाएगा। और इस स्थिति के मद्देनज़र पर्यावरणविद और जो अरावली के आसपास क्षेत्र में लोग रहते हैं, वो लगातार विरोध कर रहे थे और इस विरोध की आवाज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उस स्वतः संज्ञान के मद्देनजर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और तत्काल इस मामले में जो 20 नवंबर 2025 का आदेश था, उसको एबेंस में डाल दिया है, और रोक लगा दी है। आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की ये दो बड़ी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला कुलदीप सेंगर के लिए बड़े झटके के तौर पर सामने आया। जो दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था, उस पर रोक लगा दी गई, जमानत पर रोक लगा दी गई। और दूसरा बड़ा फैसला अरावली को लेकर, जिस पर खासा विवाद हो रहा था, और अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। केंद्र समेत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सभी सरकारों को इस मामले में नोटिस जारी हुआ है और 21 जनवरी को अरावली मामले की अगली सुनवाई होगी। जो परिभाषा दी गई थी अरावली की, उसी को लेकर विवाद था, जिसमें 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ियां हैं, उन्हीं को अरावली का हिस्सा मानने की बात कही गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विवाद के बाद खुद स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मामले का और अपने ही फैसले पर रोक लगा दी। दो बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट से। तो इस वक्त की ये दो बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला सुनाया था, उसी पर रोक लगा दी गई है। पीयूष, इस इकोलॉजिकल शील्ड को बचाने के लिए विरोध बड़े स्तर पर देखने को मिला। जिस तरीके से नई डेफिनेशन बताई गई थी, उसके बाद जो छोटी पहाड़ियां हैं वो अरावली में काउंट नहीं होंगी, ये कह दिया गया था। फिर अवैध माइनिंग लगातार चल रही थी, ये खबरें सामने आ रही थी। अब इसको लेकर भी कोई बात इस दौरान कही गई है?
देखिए, अवैध माइनिंग वाला जो मसला है वो कहीं ना कहीं जो लीज दी जाती है सरकारी तौर पर उससे भी जुड़ा हुआ है। कहा यह जाता है कि 100 मीटर की लीज दी जा रही है और 100 मीटर की लीज देने के बाद 500 मीटर तक खनन किया जाता है। इस तरीके से अवैध माइनिंग की जाती है और कहीं कहीं पर जहां पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, यानी कि हरियाणा में पूरी तरह से प्रतिबंध है, वहां पर भी खनन बदस्तूर जारी है। ये देखा गया तमाम रिपोर्ट्स में। खुद TV9 भारतवर्ष की टीम ने वहां का मुजाहरा किया और वहां जाकर के देखा और ये सामने आया कि वहां पर खनन चल रहा है। तो इन स्थितियों के मद्देनजर जब मीडिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को, CGI को ये समझ में आया कि जो परिभाषा दी गई है उसका लगातार विरोध हो रहा है और वो खुद समझना चाहते हैं कि आखिर ये परिभाषा क्या है, चूंकि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की श्रृंखला में नहीं मानी जाएंगी। इसका जो पुराना जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो 100 मीटर का, जो समुद्र तल से 100 मीटर तक की जो ऊंची पहाड़ियां थी, उनको पहले ये आदेश 2009 में भी एक बार आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो मर्फी लॉ है उसके तहत जो समुद्र तल से 100 मीटर तक की ऊंची पहाड़ियां हैं उन्हीं को ही अरावली माना जाएगा। लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले रोक लगाई थी। इस बार केंद्र सरकार अलग परिभाषा लेकर के आई और उसमें भी जमीन से 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली की श्रृंखलाओं से बाहर रखा गया। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने 20 नवंबर 2025 के फैसले को टाल दिया है और अब 21 जनवरी को जब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी तब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की फैसले, इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बिगड़ा हुआ है, किस तरह के दम घोटू माहौल में आज की तारीख में हम और आप रहने को मजबूर हैं, ये बात कहीं ना कहीं कचोट रही थी हर किसी को। और ऐसा बार बार ये कहा जा रहा था, ये शंका जाहिर की जा रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इलीगल माइनिंग का एक जरिया ढूंढ लिया गया है। अब दो बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए हैं। पहला बड़ा फैसला कुलदीप सेंगर के लिए बड़ा झटका, पीड़िता को, रेप पीड़िता को निश्चित तौर पर बड़ी राहत, और दूसरा बड़ा फैसला अरावली पर अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक।